स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भूत फाइल्स में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। विष्णु एक गांव का रहने वाला है और मुंबई में एक जॉब करता है। जब उसे 6 महीने बाद छुट्टी मिलती तो वो अपने गांव जरूर जाता था, जिसका गांव केरल में था। उसे गांव के पास बने रेलवे स्टेशन के बारे में पता था और वो इसी कारण दिन में ही अपने गांव में पहुंच जाता था। एक दिन अचानक उसे ऑफिस से काम से केरल जाना था और उसकी रात को ही 8 बजे की ट्रेन थी। फिर वो निकल पड़ा रेलवे स्टेशन की ओर। रेलवे स्टेशन पहुंचकर उसे रेल भी सही समय पर मिल गई। वो काम करके इतना थका हुआ था कि उसे पता भी नहीं चला कि उसे नींद कब आ गई। तकरीबन रात के 10 बजे हो गए कि रास्ते में टीटी टिकट चेक करने के लिए उस डिब्बे में आ गया और विष्णु को उठाया। तो उसने जब उसकी टिकट को चेक किया तो टीटी ने उसे कहा कि तुम्हारी सीट S2 की जगह S3 में है। तो वो डर गया और टिकट चेक करने लगा तो देखा टिकट S2 की नहीं S3 की थी। विष्णु ने अपना सामान उठाया और S3 के डब्बे में चला गया। जब उसने अपनी सीट देखी तो उसकी सीट पर एक आदमी बैठा था। विष्णु के कहने पर उसने अपना सामान उठाया और एक तरफ खड़ा हो गया। विष्णु ने अपने कपड़े रखकर सोने ही वाला था कि तभी वो आदमी बोल पड़ा। जब ट्रेन केरल के रेलवे स्टेशन से 40 किलोमीटर पीछे थी तो उसे एक लड़की और एक आदमी का साया परेशान करने लगा। उसे लगा कि वो आदमी चलती ट्रेन से कूद गया और लड़की चलाती हुई रो रही थी और उसके बाद उसे बुरा सपने आने लगे। वो उठकर बैठ गया और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद जब रेल स्टेशन पर पहुंची तो उसे एक अनाउंसमेंट में लड़की बोलती हुई सुनाई दी तो उसकी जान में जान आ गई। उसके बाद वो ट्रेन से उतर गया। जब रेल स्टेशन से निकल गई तो वो उसे दूर तक देखता रहा। उसके बाद सभी यात्री अपने अपने घरों में चले गए और वो अकेला ही रेलवे स्टेशन पर रह गया। धीरे धीरे वहाँ सन्नाटा छाने लगा और उसे 2 आदमी आते हुए दिखाई देने लगे। जब वो रोशनी के सामने आया तो उसे एक औरत और आदमी था। उसके बाद वो वहाँ से निकलना ही बेहतर समझा। रात का 1 बजे हुआ था, जिस कारण उसे कोई भी साधन नहीं मिल रहा था। तो उसने अपने गांव को पैदल जाना ही बेहतर समझा और वो निकल पड़ा पैदल अपने गांव की ओर। उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो रेलवे स्टेशन वाली लड़की और बूढ़ा आदमी पीछा कर रहे थे। वो तेजी से जाने लगा। वो आदमी एकदम से उसके सामने आ गया और बोलने लगा, आराम से सोए थे क्या? और उसके बाद वो लड़की भी आ गई और कहने लगी, तुम लोगों ने मुझे और मेरे पिता को भी मार दिया था। मैं तुम लोगों को मार कर ही रहूंगा किसी तरह से। विष्णु तो वहां से बचकर निकल पड़ा। घर पर पहुंच गया और मुड़कर कभी भी उस स्टेशन पर रात को नहीं आया और ना ही कभी रात को आने की उसकी हिम्मत हुई। दोस्तों, अगली कहानी में मुलाकात होने से पहले अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए।